दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जानकारी आपकी नींद से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे किसी न किसी दिव्य शक्ति का इशारा छुपा होता है। दोस्तों अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि रात को काफी गहरी नींद सोने के बाद व्यक्ति की नींद अचानक ही बीच में खुल जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे नॉर्मल सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और दोबारा से सो जाते हैं, मगर हम आपको बता दें कि अगर आपकी नींद भी ऐसे ही अचानक खुल जाती है तो ये वास्तव में बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए गलती से भी इस चीज को नजरअंदाज ना करें। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी बहुत से संकेत छुपे होते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि रात 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का क्या मतलब है। दोस्तों गौरतलब है कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहा जाता है। यही वजह है कि इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देती है और आपको इन संकेतों को केवल समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये अलौकिक शक्तियां 3 से 5 के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें ये खुश देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 3 से 5 के बीच आंख खुलने का मतलब ये है कि आपके घर में धन और धान्य में वृद्धि होने वाली है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। अब यूँ तो सुबह उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, मगर सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। दोस्तों जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा अपने आप में ताजगी महसूस करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सुबह जल्दी उठने वाले लोग कुदरत का भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। दोस्तों हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों में कही गई बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजह नहीं बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं या जिनकी नींद इस दौरान खुलती है वो लोग वास्तव में खुशकिस्मत होते हैं। सुबह उठते ही आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर आप उठ नहीं पाते हैं इस समय पर तो दोबारा सोने से पहले एक बार कम से कम भगवान का नाम जरूर मन में लें। भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें, प्रार्थना करें, उसके बाद सोएं, क्योंकि इस समय आपको जगाकर भगवान बहुत कुछ देना चाहते हैं। दोस्तों सुबह का समय भक्ति का समय होता है। आपको सुबह उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का वास होता है। अगर आप सुबह उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और दिन शुभ बीतता है। हम सभी की आदत होती है कि हम सुबह उठते ही सीधे बिस्तर से नीचे अपने पांव रखते हैं। असल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ऐसा करके हम विभिन्न दोषों को अपनी ओर आमंत्रित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमें अपने नंगे पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। हिंदू धर्म में जमीन यानी भूमि को देवी माना गया है, उन्हें भूमि माँ का दर्जा मिला है और सुबह सुबह भूमि पर अपने पांव रखकर हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले भूमि देवी को देखते हुए प्रणाम करना चाहिए, फिर अपने हाथों से उनका स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें बिस्तर छोड़कर नीचे उतरना चाहिए। ऐसा करने से भूमि देवी प्रसन्न होती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। व्यक्ति हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। लेकिन शास्त्रों के अलावा विज्ञान भी ये सलाह देता है कि हमें सुबह उठते ही नंगे पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। जानते हैं क्यों? दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार रात भर चादर या रजाई में सोते समय हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है
हमारे शरीर में काफी नरमी आ जाती है, इसलिए सुबह की ठंडी हवा में हम अचानक बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में अगर पाँव को सीधा जमीन पर आप रखेंगे तो इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। चादर की गर्मी से गर्म हुए पांव जब ठंडी जमीन पर पड़ते हैं तो ये शरीर की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो सकता है और अगर ये कार्य रोजाना किया जाए तो शरीर धीरे धीरे कई रोगों की चपेट में आ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक भी ये सलाह देते हैं कि हमें सुबह जागते ही नंगे पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, जब भी परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है या परिवार के किसी सदस्य पर कोई संकट आने वाला हो तो उससे पहले हमारे घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं रोज सुबह उठने के बाद व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए जिससे उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और ऐसे वो कौन से संकेत है जो घर पर आने वाले संकट के बारे में हमें पहले ही आगाह कर देते। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो नियम। सबसे पहले तो व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्य कर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम अपने मुंह से बोले। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें। दोस्तों, धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना कीजिए, हे धरती माँ, मैं अपना कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन कीजिए। इसका अर्थ है कि हथेली के सबसे ऊपर के भाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसके जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह तुलसी के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। इससे घर में कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं कर सकती। सुबह के समय नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इससे आपको सूर्य देव की कृपा मिलेगी और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्य आपके मन मुताबिक होंगे। आइए जानते हैं वो मुख्य बातें जो आपके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव ला सकती है। रात में जब भी सोएं तो हमेशा अपने सर को दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखकर ही सोएं, इससे आपकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों के अनुसार संध्या के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसे जरूर कहिए कि तांबे के पात्र में जल भरकर वो सूर्य देव को जल चढ़ाए, इससे उसके मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होगा। दोस्तों, जिस तरह आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं ठीक उसी तरह आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी जी विराजमान होती है उस घर की रखवाली समस्त देवी देवता करते हैं और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो तुलसी के पौधे के माध्यम से आपको उस विपदा का अंदेशा लग जाता है। तो तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर में कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना रखें। जितना हो सके हरे भरे पौधे लगाएं। कोशिश करें कि हर दिन गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो सुबह करने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है और देवी देवताओं की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।